तो हथियारों से अटैक के बाद अब बात वायरस अटैक की। कोरोना वायरस से पैदा हुए नई मुसीबत की। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस देश के अलग अलग राज्यों में कोहराम मचा रहा है। अभी इस समस्या का समाधान भी नहीं निकला था कि व्हाइट फंगस नाम की नई मुसीबत सामने आ गई है। इससे कोरोना जैसी ही लक्षण होते हैं इसमें, लेकिन सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं। आपको बताते हैं कि कितना खतरनाक और घातक है व्हाइट फंगस और कैसे ये फेफड़ों से लेकर ब्रेन तक अटैक कर इंसान को पस्त कर देता है। कोरोना का घातक रूप ब्लैक फंगस से देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा है। एक के बाद एक कोरोना मरीज आंखों पर अटैक करने वाले ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। त्राही त्राही मची है। ब्लैक फंगस के इसी कहर के बीच एक और नई बीमारी ने दस्तक दी है। नाम है व्हाइट फंगस। बिहार की राजधानी पटना में 4 मरीजों में व्हाइट फंगस के लक्षण मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। पीएमसीएच में भर्ती 4 कोरोना मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर की माने तो व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। डायबिटीज और कैंसर से बीमार लोगों के लिए व्हाइट फंगस घातक साबित हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीजों के लिए व्हाइट फंगस जानलेवा साबित हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए भी व्हाइट फंगस खतरनाक साबित हो रहा है। कोरोना पेशेंट्स में जिनका इलाज चल रहा है उसमें यह जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है बहुत। वो स्टेरॉयड थेरेपी पे रहते हैं, तो ये नाक से शुरू होगा और आपको साइनस में जाएगा, फिर आँख में चला जाएगा, वहाँ से ब्रेन में भी जा सकता है, लंग में भी जा सकता है। वाइट फंगस का इन्फेक्शन लंग में बहुत ज़्यादा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पटना में व्हाइट फंगस के मरीजों में कोरोना के सारे लक्षण थे, लेकिन रैपिड एंटीजन एंटीबॉडी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव थे। बलगम की जांच के बाद व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई। 2 हमारे पेशेंट जो थे कोरोना के नहीं थे, उनको लोग सोच रहा था कि भाई कोरोना है, लेकिन हम लोगों ने टेस्टिंग की, कोरोना की टेस्टिंग की, रैपिड एंटीजन किया, आरटीपीसीआर किया, दोनों नेगेटिव था। रैपिड एंटीबॉडी भी किया, तीसरा टेस्ट भी नेगेटिव था। तो फिर चेस्ट में तो शैडो आ रहा था, बेचा सिटी में शैडो था, तो हम लोगों ने उसको फंगस स्प्यूटम लिया, उसका खखार जिसको कहते हैं, बलगम का जांच किया, हम लोगों ने कल्चर किया, वाइट फंगस ग्रो कर गया। डॉक्टर के मुताबिक वैसे तो व्हाइट फंगस के लक्षण कॉमन हैं, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए ये किलर साबित हो सकता है, क्योंकि ये चुपके से शरीर को खोखला कर देता है। कोरोना की तरह फेफड़े संक्रमित होते हैं। नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन से भी संक्रमण हो सकता है। मुंह के अंदर भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। दूसरी ओर ब्लैक फंगस देश के अलग अलग राज्यों में पांव पसार रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के 77 मरीज मिले। यूपी में अब तक ब्लैक फंगस से 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस दिल्ली में भी डंक मार रहा है। दिल्ली सरकार ने 3 अस्पतालों को डेडिकेटेड ब्लैक फंगस सेंटर बनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ब्लैक फंगस से बचाव के लिए जनता को जागरूक भी करेगी। महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में कोहराम मचाने वाले ब्लैक फंगस से निजात मिली भी नहीं कि व्हाइट फंगस ने नई टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में सावधानी और सही वक्त पर इलाज ही मरीजों को जानलेवा विषाणु के जहर से बचा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।